Hi guys, welcome back to Class of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. So we are waiting for this video from long period of time as the last video काफी टाइम हो चुका है जिसमें मैंने बताया था कि यार पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड नाउ द एग्जाम्स ऑन हेड सीरियस फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं। MEG 5 को छोड़कर MEG 6 बजाऊंगा खाली और रह गए फर्स्ट ईयर के पेपर। सर फर्स्ट ईयर पेपर दैट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ दिस वीक और दिस मंथ एंड देन इट विल गोइंग टू बी ओवर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अब आपने कहा सर इस पेपर को कैसे करना है, करने का तैयारी क्या होगी, किन बेसिक टिप्स को लेके चलना है, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने कहा क्या इज इट पॉसिबल दैट वी कैन कंप्लीट द एंटायर MEG फर्स्ट ईयर पेपर्स इन जस्ट आई रिपीट इन जस्ट दीज 7 to 8 days? डेफिनेटली बड़े आराम से करते आप बोलते हो मास्टर्स की तैयारी करें एंड वी नीड टू द मास्टर ऑफ इट। तो उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, कौन सी चीजें कैसे वर्कआउट करेंगे। सर कब आएंगे आपके वीडियोस जिसमें आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालते हो एंड स्टिल यू आर फॉलोइंग माय इंस्टा आईडी और नॉट कि वहां सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ गाइस। तो पीछे इंस्टा आईडी लिखी हुई, यू कैन चेक द इंस्टा आईडी @classy_rahul। आप फॉलो कर लेना इंस्टा आईडी पे कि वहां एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं। अब वो आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, उसकी डिस्कशन क्लास विद इन 2 days, ऑनेस्टली विद इन 2 days, मतलब आज है 23rd, 25th से पहले पहले इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। आपने कहा सर अब हम बात करते हैं MEG 1 से MEG 4। यस आई एम टॉकिंग MEG 1 to MEG 4। जो अपकमिंग स्टूडेंट होंगे उनके लिए MEG 5 के बाद बाकी पेपर होंगे क्योंकि कोर्स पैटर्न चेंज हो चुका है। Yes, the course pattern has been changed। अब आपने क्या करना, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो लेटर में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके 4 पेपर हैं, दैट इज MEG 1, MEG 2, MEG 3, MEG 4। So we'll go with the British poetry, British drama, British novel and एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। आपने कहा सर ये 4 पेपर हमें डिस्कस करने हैं। यस वी नीड टू डिस्कस दीज 4 पेपर इन टुडे क्लास। इन चारों की तैयारी कैसे करनी है, क्या होगा बेसिक प्रोविजन। सो प्लीज हैव अ पेन एंड नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिपरेशन करनी कैसे, पहले तो क्लियर करते हैं क्या इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बड़े आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा कि आप नहीं कर सकते। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ऑनेस्टली वर्क स्मार्ट। जब हम काम करने का तरीका बदल देते हैं वी नो दैट हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या हो। सर ब्रिटिश पोएट्री में क्या कोई ब्लॉक छोड़ सकते हैं, द क्वेश्चन दैट कम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। पहले मैं ब्रीफ करते जाऊंगा जो आप लोग लिखते हैं। क्या ब्रिटिश पोएट्री में कोई ब्लॉक छोड़ सकते हैं? नो नॉट एट ऑल। आई रिपीट नो नॉट एट ऑल, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। किसी तरह कोई ब्लॉक नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर पेपर आया RTC तो सारे ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा। अगर पेपर आया कौन सा ऐसे टाइप तो भी हमें नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक कवर करेगा और कौन सा ब्लॉक छोड़ देगा क्योंकि सारे ब्लॉक इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें ये चीजें क्लियर करनी है कि हम ब्रिटिश पोएट्री में कोई ब्लॉक नहीं छोड़ने वाले। तो सर इतना बड़ा कोर्स कंटेंट कैसे करेंगे? इतना बड़ा कोर्स कंटेंट नहीं है, मैं अभी ब्रीफ कर दूंगा। पहला पॉइंट, कम टू द सेकंड पार्ट। क्या ब्रिटिश ड्रामा में कोई ड्रामा छोड़ सकते हैं? यस वी कैन। आई रिपीट यस वी कैन। हम छोड़ सकते हैं 2 ड्रामास, कोई भी 2 ड्रामास, लेकिन वो 2 में आपका डॉक्टर फोस्टर्स, हैमलेट, मिडसमर नाइट ड्रीम और मॉडर्न कैथेड्रल नहीं होना चाहिए। आई रिपीट इन 4 में से कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए जिसको आप छोड़ोगे। ये चारों आपको करने ही करने, हैव टू डू, मस्ट हैव टू डू। ब्रिटिश ड्रामा में आपने बोला कौन सा सर? डॉक्टर फोस्टर्स, नेक्स्ट Hamlet, A Midsummer Night's Dream and Murder in Cathedral। हाँ जी, इनको नहीं छोड़ना आपने, इन चारों को नहीं छोड़ सकते आप। तो ये क्लियर करना है, इन चारों को नहीं छोड़ते। हाँ इनके अलावा कोई 2 छोड़ सकते हैं आप। So what about the annotation?
Are you going to give any sort of glimpse to us in this particular class about annotation? कि annotation क्या है, कैसे करेंगे, annotation करने का तरीका क्या होगा, क्या आप बेसिक फॉलो होंगे और कैसे उसको आराम से कर पाएंगे? Yes, I'm going to tell you, don't worry. Jump up to the next one, novel. इसमें छोड़ सकते हैं 100% छोड़ सकते हैं. कितने छोड़ सकते हैं? कोई 6 कर लेना, कोई 6 कर लेना. आई रिपीट, कोई 6 कर लेना. तो सर कौन से वाले हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ने? इसमें कुछ होंगे ना? हाँ बिल्कुल हैं. टॉम जॉन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये नहीं छोड़ने आपने. इन दो की बात कर रहा हूं. इन दो को छोड़ के कोई भी छोड़ देना, कोई भी 2 छोड़ देना. इन 2 को नहीं छोड़ना आपने. एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, सर इसमें कौन सा ब्लॉक छोड़ सकते हैं? इसमें भी कोई ब्लॉक नहीं छोड़ सकते. देखो यार, फर्स्ट पेपर एंड द लास्ट पेपर, इन दोनों में कोई ब्लॉक नहीं छोड़ना आपने. छोड़ सकते हो, झूठ बोल रहा हूं मैं. लास्ट ब्लॉक छोड़ सकते हो, कंटेम्प्रेरी वाला छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पढ़ने का तरीका क्या होगा? सर व्हाट इज द स्मार्ट वे? एज इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आपने बोला स्मार्ट वे. यस, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्मार्ट वे. अब लिखना शुरू करो यार. तो मैंने पहले ब्रीफ कर दिया कि क्या करना है, क्या छोड़ देना है, वो किसको फॉलो करोगे आप. नाउ टाइम टू डिस्कस द मेजर पार्ट कि हम मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं. तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? Yes, I'll start with British poetry. Guys, this is for you. British poetry. Maximum of the students are being puzzled or worried about this particular paper. कि British poetry को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, हम कैसे चीजें क्लियर करें. पहली चीज, सबसे पहले British poetry को करने के लिए आपको poets को समझना है. You guys need to understand poets. So we don't have that much time कि हम poets को समझें. तो मैंने कौन सा कहा कि उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ो भाई, उनका वे ऑफ राइटिंग समझो. जस्ट नो देयर वे ऑफ राइटिंग. आपने कहा वे ऑफ राइटिंग क्लियर होगा तो हम बड़े आराम से चीजें क्लियर करेंगे. यस, दिस इज व्हाट आई वांट. वे ऑफ राइटिंग को क्लियर करो. जो वे ऑफ राइटिंग क्लियर तो हर चीज क्लियर हो जाएगी. आपने कहा स्टार्ट विद चौसर. सर सबसे पहला ब्लॉक जो हम करेंगे वो होगा चौसर. नंबर 2 दैट इज सेकेंड ब्लॉक एडमंड स्पेंसर. अब प्लीज सीरीज देख लेना, मैं बोर्ड पे शेयर नहीं कर रहा, मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मैं क्लियर करूंगी भैया ये चीजें आपको ऑन टेबल चाहिए. तो मैं पहले पेपर 1 और पेपर 4 को बताऊंगा. देन आई एम गोइंग टू स्पीक ड्रामा एंड नॉवल. आपने कहा सबसे पहले हमें किसको क्लियर करना है? आई रिपीट, चौसर, देन स्पेंसर, देन जंप अप टू ब्लॉक नंबर 7, सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्री. यस, आई एम टॉकिंग फ्रेंड्स ऑफ लाइफ और हाइपेरियन. सिर्फ 2 पोएट्री है वहां, उसको करेंगे आप. देन कम टू द ब्लॉक नंबर 4 दैट इज जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन घोड़ के पीछे ना 4 पोएट्री. Preach to Nativity, the first, Lycidas, number 2, El Pensero और El Allegro. कंपेनियन पोएम्स दोनों की दोनों आपको ऑन्टे पहुंची. आपने कहा सर 4, ये 4 हो गए किसके? 4 ब्लॉक भी हो गए, 4 पोएट्री होगी ब्लॉक 4 से. जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ विक्टोरियन की बात कर रहा हूँ. सर नहीं विक्टोरियन की बात कर रहा हूँ, नोन की न्यू क्लासिकल की बात कर रहा हूँ. सर न्यू क्लासिकल मैकफ्लेक्नो. यस, द मैकफ्लेक्नो. द बिशप, सर द टॉम, वो वाला आपका अलेक्जेंडर पोप, वो ऑन टिप होना चाहिए आपको. 2 पॉइंट से मैकफ्लेक्नो कर लो तो और कोई दिक्कत नहीं है आपको. डेफिनेटली हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको. बड़े आराम से आप कर भी लेते हो, समझ भी लेते हो क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे क्लियर करेंगे. एक एक चीज दिमाग में होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू. अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर हमें चीजों को क्लियर करना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है. अब पोएट्रीज को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हाउ वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज पोएट्री? इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज पोएट्री. जस्ट गो थ्रू बाय द टेक्स्ट 1 to 2 टाइम, 2 से 3 बार पढ़ो, उसकी स्टोरी को क्लियर करो, उसके दिमाग में बिठा लो और फिर टेक्स्ट को रीड करो. देखो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे. लेकिन एग्जाम्पल ऑफ जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन का लिखने का तरीका डेफिनेटली अलग है, वो कुछ अलग लिखता है एज कम्पेयर टू अदर. कंपेयर करो एडमंड स्पेंसर से. वो ग्रीक गॉड और गॉडेसेस को हाईलाइट करता है, उनको बिल्कुल मेंशन करता है अपनी पोएट्री में. कहीं ना कहीं वो सोनेट लिख रहा है, ये अलग चीज फेस बता है, डिफाइन करता है. चेंजेस आपको ऑन टिप पहुंची. यस, द चेंजेस मस्ट बी ऑन योर टिप्स. जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन. सर मिल्टन हो गया हमारे पास. मिल्टन के बाद हमने मैकफ्लेक्नो कर लिया. सर हमने जॉन ड्राइडन किया और एलिजन माउल कर दिया. सर हमने पॉप को किया. अब आते हैं नेक्स्ट पे 5 कंप्लीट. I'll go to romantics. Romantics, William Blake, S.T. Coleridge and William Wordsworth.
प्रिल्यूड, सर प्रिल्यूड के कितने ना पार्ट है, कौन सा पढ़ना, पहला चैप्टर पढ़ना है खाली और कुछ नहीं पढ़ना, पेपर में वही आता है। देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, अभी ये क्लास फिर शायद दोबारा मिल पाए। तो आपने सिर्फ ब्लॉक 1 को क्लियर करना है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर, उसको टिक करना, उसी से क्वेश्चन आएगा। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। तो सर ये हो गए 6 ब्लॉक्स। कम टू नेक्स्ट ब्लॉक। सर मुश्किल ब्लॉक लो, हाँ डेफिनेटली, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है मेटाफिजिकल्स। सो मेटाफिजिकल डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है एंड वन ऑफ माय फेवरेट। मेटाफिजिकल जॉन डॉन कॉन्ट को करना है, एंड्रयू मार्वल को करना है, हर्बर्ट को क्लियर करना है। तीन ही तो यार डोमिनेंट, तीनों क्लियर करना है। पोएट्री कुल मिला के 8 से 9 पोएट्री बनती है इनकी, और सारी की सारी इजी टू गो पोएट्री, इजी टू गो, मतलब आराम से आप समझ लोगे, चीजें क्लियर कर लोगे, देन यू गाइस कैन राइट ऑन व्हाट यू वॉच। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर कितने ब्लॉक गिन रहे हो आप? 7 हो चुके हैं। ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 2 हो गया, ब्लॉक 3 हो गया, ब्लॉक 4 हो गया, ब्लॉक 5 भी हो गया, ब्लॉक 6 भी हो गया, ब्लॉक 7 भी हो गया, ब्लॉक 8 विक्टोरियन। यस विक्टोरियन, दैट इज द की। सर यहाँ पे पॉफियर लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग डोमिनेंट है। फ्रा लिपोलिपि कंफर्म पेपर में आता है। सो वी हैव गवर्नमेंट मार्केट, क्रिस्टीन रस्टी, डीजी रस्टी, सिस्टर स्लीप। आना ही आना, मतलब हमें ये तो चीजें टिप पे होनी चाहिए। इनकी स्टोरीज को क्लियर, सर स्टोरीज कैसे क्लियर होंगी? चैनल पे पहली बार आए, सीरियसली पहली बार आए, कई बच्चे पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारी वीडियो मैंने डाली है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पोएट्री का, उसके बाद पोएट के वे को, उसके वे ऑफ राइटिंग को समझना, देन गो टू द टेक्स्ट। आप इजीली आइडेंटिफाई करना, नोट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो आप ले सकते हैं। सर लास्ट आ रहा है, क्या फायदा होगा? देखो कमेंट्स पढ़ो बच्चों के, आपको पता लगेगा फायदा होगा या नहीं होगा। यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स टू, गिनती के 5-7 दिन में क्रैश कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट किया जाता है। गो टू द स्टूडेंट्स कमेंट, मेरे इंस्टा आईडी पे जाना, बच्चों को रिव्यू पढ़ना, यू गेट टू नो दैट। जंप अप टू द लास्ट सेक्शन, सो दैट इज ब्लॉक नंबर 10। इस ब्लॉक में क्या मैं सर फिलिप लार्किन को पढ़ूं या सिल्विया प्लैथ को पढ़ूं? मैं सिल्विया प्लैथ को पढ़ूंगा, मैं बाकी किसको देखूंगा नहीं, क्योंकि कंफर्म पेपर में आनी है। यस आई एम टॉकिंग सिल्विया प्लैथ, आई लव दिस पॉइंट। अब आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करो, उसको इजीली डील करना आपने। ये तो था ब्रिटिश पोएट्री का। तो सर हमें इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कब एक्सपेक्ट करें, मतलब विद इन डे और 2? यस विद इन डे और 2, ज्यादा वेट नहीं करनी, कल तक आपको मिल जाएगी वीडियो। नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज MEG 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। आई लव दिस पेपर। अच्छा कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं टफेस्ट पेपर है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, हमसे नहीं होता, हम नहीं क्लियर कर पाते। कई बच्चे हैं सीरियसली, 2 चैनल में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की हुई है, जो कह रहे हैं सर सारे पेपर हो गए, ये वाला पेपर नहीं होता। इस बार कम से कम 70 to 80 लाएंगे, और मैं उनके कमेंट्स ला के दिखाऊंगा आपको। इंस्टा आईडी ध्यान रखना, कंफर्म आएंगे उनके कमेंट्स नंबर आने के बाद। पहला पॉइंट, आपको ब्लॉक वाइज पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, डोंट रीड एवरीथिंग। थर्ड पॉइंट, स्टिक टू द बेसिक्स। आई रिपीट, स्टिक टू द बेसिक्स। दिस इज ऑल अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ये है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, मैं कैसे करूं, करने का तरीका क्या होगा, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। आई टेल यू द स्ट्रेटेजी यार, जस्ट फॉलो दैट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने पहली चीज दिमाग में आती है, वो आती है हमारी कि हम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में कैसे पढ़ें। ब्लॉक 1 से क्या क्या पढ़ना है? ब्लॉक 1 से आपको ऑन टिप करनी है कुछ चीजें, जैसे कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, जेनरेटिविज्म क्या है, व्हाट इज जेनरेटिविज्म, लिंग्विस्टिक साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, उसी का पार्ट है। आपको ऑन टिप होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट से था, सर हमें ये पता होना चाहिए, सीरियसली वी नीड टू क्लियर ऑल दिस। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बट आराम से क्लियर भी करेंगे। सो व्हाट इज द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, या वो इसी में, इसी का पार्ट है। डिवाइन थ्योरी एग्जाम्पल, वो यहीं से आता है। देन कम अप टू द सेकंड पार्ट। सर सेकंड पार्ट में आता है, मेरे पास काफी सारी चीजें आती हैं जहां मैं बोलता हूँ सर मेरे को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आई नीड टू गो टू मोर डिटेल। चॉइस इज एंटायरली योर्स। बोरोइंग्स को क्लियर करना, पेपर में कंफर्म आएगी। इज दैट कम इन अ फुल फ्लेज क्वेश्चन? हाँ फुल फ्लेज में भी आती है, शॉर्ट नोट्स में भी आती है। ये आपको ऑन टिप पहुंची, बोरोइंग्स हाँ दिमाग में रहनी चाहिए। हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या है, करने का तरीका क्या है, कौन सी चीज लेके आएंगे, हाईलाइट किसको करना है। देन जंप अप टू द मेजर पार्ट, दैट इज सर बोरोइंग्स क्लियर कर लिया, हमें हमारे पास आता है ब्लॉक 3 and 4 टफेस्ट ब्लॉक्स।
यस दीज आर टफेस्ट ब्लॉक्स। अब इन टफेस्ट ब्लॉक्स को आपको टफ लेके नहीं चलना यार, दीज आर इजीएस्ट ब्लॉक्स। आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, फर्स्ट वन दैट वी गाइस नीड टू क्लियर द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वॉवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस, डिप्थोंग और मोनोथोंग में डिफरेंस। आई रिपीट, एलोफोन्स क्या होते हैं उसको क्लियर करना है, यू गाइस नीड टू क्लियर एलोफोन्स। देन स्लेबल क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस लेवल क्या होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। देन वी गोइंग टू क्लियर द इंटोनेशन, कंफर्म पेपर में आएगा सर इंटोनेशन हमें पता होना चाहिए। सर फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस। अब अगर आप नहीं लिख रहे तो डेफिनेट प्रॉब्लम है, ये लिखना जरूरी है आपके लिए। आपने कहा सर हमें क्लियर होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये तो सर ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 से जंप करते हैं, ब्लॉक 5 पे आते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। वर्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग, क्वेश्चन आएगा पेपर में 100% लिख लो, फिर मत बोलना मैंने बताया था। मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है सर, एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं पढ़ रहा मैं, मॉर्फोलॉजी की बात करता हूँ। मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है। फोनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स वहां था। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का सिंटेक्स को क्लियर करना है। वर्ड फॉर्मेशन क्या है, मेन पार्ट यहाँ पे आता है। दो तरह की मॉर्फोलॉजी, इन्फेक्शन मॉर्फोलॉजी, डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी, दोनों ऑन्टे पहुंची यहाँ पे। कंपाउंडिंग, कॉइनिंग, ब्लेंडिंग सब यहाँ पे आता है, सब कुछ ही आता है। प्रीफिक्स, सफिक्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करता है आपको, तो वर्ड को कैसे जोड़ना है, इन्फिक्सेस, ये सारी चीजें हमें ऑन्टे पहुंची। दिस इज ऑल अबाउट MEG 04, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, सर हम अगले में आते हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट क्लॉजेस। क्लॉज क्या है, टेंसेस क्या है, टेंसेस का यूज क्या होता है, हाउ टू यूज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे इजी ब्लॉक पूरे पेपर का दैट इज ब्लॉक नंबर 6, जो आपकी बेसिक इंग्लिश को डिफाइन करता है। दैट व्हाट इज द बेसिक इंग्लिश, उस बेसिक इंग्लिश पे काम कैसे करते हो। जंप अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। सर लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन में को आना चाहिए, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। डायलेक्ट, हाँ रिपीट, डायलेक्ट क्लियर करना है आपको, डायलेक्ट क्लियर करना है, रजिस्टर क्लियर करना है आपको, जॉर्गन क्लियर करना है आपको। आपने ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। यस वी नीड टू क्लियर दीज कॉन्सेप्ट्स, क्या है, कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या है, कौन कौन से बेसिक्स आपको ऑन टू पहुंची, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रोक, सीरियसली आनी चाहिए। द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, आई रिपीट, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज प्लानिंग। जैसे गोटा मार गया मैं सीरियसली सर सब कुछ पता आपको कहाँ से क्या आएगा, भाई सीरियसली आप जितने साल के हो उससे 2, 4, 6 साल कम मेरा एक्सपीरियंस है एम इंग्लिश वालों को पढ़ाने का। तो ये चीजें हमें क्लियर करनी, हम क्या कर रहे हैं, करने का तरीका क्या होगा, पेपर क्या आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। देन विल गो टू इंडियन एज एन इंग्लिश, हाँ डिफरेंट इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश पे क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, रेफर करना आपको। देन हमें क्या क्लियर करना है, सर दीज आर मल्टीलिंग्विज्म, बायलिंग्विज्म, इसके अलावा कुछ मत करो, सीरियसली दीज आर मोर देन इनफ। यस दीज आर मोर देन इनफ फॉर दीज 2 पेपर्स, दैट इज MEG 1 एंड MEG 4। व्हाट अबाउट MEG 2 एंड 3? अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, ब्लंडर करते हैं MEG 2 एंड 3 के अंदर, ये सोच के जाते हैं कहानी है तो कहानी आप पढ़ के जाएंगे और लिख के आ जाएंगे। अब देखो मैं इसमें ऑनेस्टली कुछ नहीं बता रहा, इसमें बता रहा हूं क्या मत करना, समरी लिख के मत आ जाना यार, प्लीज डोंट राइट ऑन समरी इन पेपर, पास नहीं होगे, फेल हो जाओगे सीरियसली। वो घड़ा कहते हैं गधा घोड़ा बराबर, मतलब कहानी पढ़ी लिख के आ गए, मॉडल सर हम ड्रामा में भी वही आंसर लिख रहे हैं, नॉवल में भी वही आंसर पेल रहे हैं, मतलब सीरियसली कहानी तो लिखनी है, लिख के आ जाएंगे भैया, नंबर नहीं आने वाले सीरियसली। स्ट्रेटेजी मस्ट बी क्लियर, वे ऑफ राइटिंग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, you guys need to follow ABC, you must be the master of ACT। अभी ABC क्या है, ACT क्या है, मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ राइटिंग के लिए। That is accuracy, balance and consistency, analyze the quotient, concept and text, this what you need to implement at the time of writing the answer of drama, you guys need to add the quote in between the answers। यस कोटेशंस ऐड करनी है आंसर के बीच में आपने, दिस बी द की। सीरियसली वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स के लिए, डेफिनेटली कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, कैसे आएंगे, उसमें बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जो आपको आना ही चाहिए। कम अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सर नॉवल कर रहे हैं तो नॉवल में मुझे क्या करना है, क्या मुझे राइटिंग स्टाइल रखना है, एक सिली क्वेश्चन आता है सर किस फॉर्म में राइटिंग होगी, डेफिनेटली डोमिनेंट होता है पास्ट, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रिपोर्टेड है,
ड्रामा में डेफिनेटली रिपोर्टेड है, तो यहाँ कोट करते हैं स्टेटमेंट, पास्ट की स्टेटमेंट्स है उनको कोट कर रहे हैं. And then how are we going to presume ourselves? Don't use the first person approach while writing the answer. उसमें नंबर नहीं मिला. It's all about English literature यार. आप इंग्लिश लिटरेचर को रिव्यू करने का तरीका क्या है, कौन से फॉलोअप है, क्या प्लान्स होंगे, एक एक चीज आप कौन पहुंची. दिस व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू. आई होप इसको फॉलो करने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली. For upcoming videos, do watch regularly and don't forget to follow my Insta ID so that you can get each and every. Catch you guys soon with a new video just for you guys.